हेलो गाइस, वेलकम टू रिट्स टैरोट। स्वागत है आपका रिट्स टैरोट में। अभी मैं रीडिंग करूँगी कैप्रिकॉर्न की, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉर्न है या आपके बर्थ चार्ट में किधर भी अगर कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है। आपके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, सभी सिचुएशन आपसे मैच नहीं करेगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपसे मैच करेगी उतना आप ले लीजिए और बाकी का आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए रहेगा। तो आप केयरफ्री होके रीडिंग देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग में आपकी एनर्जी होती है तो वो एकदम से परफेक्ट होती है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम देखते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या है, आपकी क्या एनर्जीज है, क्या चल क्या रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉर्न है, इनके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। आपके पर्सन को या आपको, मुझे ऐसे लग रहा है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। इनडिसीजन का कार्ड ये आ रहा है कि आपके पास शायद से कैप्रिकॉर्न दो चॉइसेस होंगी, या आप दो पर्सन से डील करते रहोगे या आपके पर्सन के लाइफ में कोई दो पर्सन रहेंगे, ये एक आप रहेंगे और कोई और रहेगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन को, या आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, इसलिए जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करने वाले हो। आप मून से, मतलब अपने इमोशन से आप अटैच हो रहे हो, मून एनर्जी में हो, इन द सेंस रात के टाइम पे आप बहुत सारे अफर्मेशन देते रहोगे, बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन या कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो जो रात के समय पे आप कर रहे हो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अजेशन पॉसिबिलिटीज़, इनडिसीजन और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बताता है कि या तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, जिसकी वजह, या आपको आपके जो पेरेंट्स है, जो आपकी फैमिली है, वो बहुत सारे रिश्ते दिखा रहे हैं। ऐसे भी दिख रहा है कि रिश्ते दिखा रहे हैं कि तुम ये चॉइस कर लो, ये चॉइस कर लो, ऐसे भी आपको दिखाया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दी सन। लेकिन आप जिनसे भी डील कर रहे हो उस पर्सन को ही आप अपना सन मानते हो, मतलब इनके साथ ही आप एक न्यू बिगिनिंग, या बोलते हैं ना कि एक इमोशनल पूल या एक सेटिस्फैक्शन लेवल का जो रिलेशनशिप है, ये इनके साथ ही आप फील करते हो। और अगर रिलेशनशिप में इनडिसीजन होंगे आपके पर्सन, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको चुने और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जुलाई मंथ में आपकी लव रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाला है। आप किसी नेचुरल प्लेस पे अपने पर्सन के साथ घूमने जा सकते हो, कैप्रिकॉर्न ट्रिप पे जा सकते हो किसी पहाड़ी एरियाज़ में, बहुत नेचर का यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, तो आप नेचुरल प्लेस पे जा रहे हो, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट, कुछ जो मेरे कैप्रिकॉर्न है उनका ब्रेकअप हो गया है, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके हार्ट में बहुत पेन है, एक ब्रोकन हार्ट हो आप, बहुत ही इमोशनल सरफेस, आपके जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो आपकी बहुत सरफेस लेवल पे आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपने इस रिलेशनशिप में शायद से बहुत सारे एफर्ट्स डाले होंगे, आप आपके पर्सन की विश हो, और आपको ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी विश है, और इस पर्सन के लिए आपने शायद से बहुत कुछ किया होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है हॉस्टिलिटीज़, तो आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो अभी। मोस्ट ऑफ जो मेरे कैप्रिकॉन्स है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सेल्फ डिफेंस की एनर्जी में हो, आप लड़ रहे हो,
आप अपने ये रिलेशनशिप के लिए आप फाइट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद से आपको, अगर आपके घर वाले कोई दूसरा रिश्ता कुछ ऐसे दिखाते रहेंगे, मतलब कोई अलग चॉइसेस, कोई अलग पर्सन अगर आपको दिखाते रहेंगे, तो आप उससे आप खुश नहीं हो। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी अलग पर्सन के साथ शादी कर लो या कोई अलग रिलेशनशिप में जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सेल्फ प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को डिफेंस कर रहे हो अपने फैमिली से या किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आप इनडिसीजन में हो। अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप उस रिलेशन को इतना पकड़ के बैठे हुए हो कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो, अगर आपका पर्सन आपकी तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहा है तो ये उनके लिए है। अभी मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट, प्लीज़ क्लियर दी पास्ट एनर्जी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। इनडिसीजन के कार्ड्स इतने सारे नहीं चाहिए मुझे 2 या 3 ही दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड क्यों आया है। ओके, आप इनडिसीजन में हो, आप इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पैसे के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको पैसे के प्रॉब्लम हो सकते हैं या आपके पर्सन को पैसे के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। मुझे गॉडेस ऑफ द, ओके, मेरे आज कार्ड बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये कार्ड गिरा हुआ था नीचे, मैंने आपको बोला, पर ये बहुत क्लैरिफाई करता है क्योंकि ये लड़की आप देख रहे हो, इसको स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। आप नाइट के टाइम पे शायद से आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप, मुझे ऐसे लगता है कि चंद्र देवता से बहुत अफर्मेशन करते रहोगे रात के टाइम पे आपके पर्सन के लिए, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अजेशन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे अजेशन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी एम्प्रेस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो मदर है या कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो इनकी मदर इनको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रही है या आपकी मदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं शादी के लिए। दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी एम्परर, आपके जो पर्सन है ये एज में भी आपसे ज़्यादा रह सकते हैं, आप में एज का डिफरेंस रह सकता है। दी एम्प्रेस एंड दी एम्परर आया है, तो यहाँ पे डिवाइन कपल भी आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कैप्रिकॉन है, इनके लव रिलेशनशिप में या तो आपके मदर और फादर आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इनके मदर और फादर इनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है, कुछ कुछ लोगों के लिए, ये कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, वो सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। और वो, आप ना उनको ही अपनी खुशी मानते हो या वो भी आपको ही अपनी खुशी मानते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ रॉड्स, बहुत बर्डन है इनके ऊपर। आपके जो पर्सन है, इनको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, शायद से कोविड की वजह से इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही पूरा गिर गया होगा, जिसकी वजह से इनको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, मुझे प्लीज़ स्पिरिट, मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। इतने नहीं चाहिए मुझे, बहुत थोड़े चाहिए। प्लीज़ स्पिरिट, मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, आप आपके मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसे मरे पड़े हो, मतलब आपकी हालत बहुत बेकार हो गई है आपके पर्सन के बारे में सोच सोच के ही, तो आपको थोड़ा नेचर में रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बाहर जाने की भी ज़रूरत है। अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट,
प्लीज़ स्पिरिट मुझे ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, मुझे ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन या आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, या आपको शायद से ऐसे पता चल गया होगा कि आपका जो पर्सन है वो किसी और से डील कर रहा है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया है और आपका ब्रेकअप भी हो गया है। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ में ये सीन आपके साथ हो सकता है या चल रहा है। मुझे कॉर्नोकॉपिया का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे कॉर्नोकॉपिया का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला था ना, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत डाला है और आपने अपना कप भी इनको ऑफ़र किया, लेकिन ये पर्सन ने आपका कप नहीं लिया, जिसकी वजह से आप तो इस पर्सन को ना आपने अपने सिर पे बिठाया था। आप इस पर्सन को जो चाहे, जो मांगे, ये जो एक्सपेक्ट करे आपसे, आपने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कुछ किया अपने, लेकिन आपने शायद जब इनसे कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र मांगा या कुछ ऐसा मांगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी दो, ये दो, तो इस पर्सन ने आपका कप एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, खुद को कौन सेल्फ डिफेंस कर रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन को पैसे खोने के भी बहुत डर है। या तो आपको भी ऐसे हो सकता है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा देते रहेंगे और ये पर्सन किसी और को ज़्यादा देते रहेंगे, आपसे लेके दूसरे को सर्व करते रहेंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं था, और जब ये चीज़ आपको पता चली तो आपने ये किया कि यार मैं मेरा पैसा, मैं मेरा सब कुछ अगर इस पर्सन में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन ये पर्सन तो मेरे को कुछ नहीं देके, मुझे कुछ कर ही नहीं रहा है ऑफ़र, किसी और को ही ये दे रहा है। जो चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ये किसी और को दे रहा है, तो क्यों ना मैं खुद को ही दूँ। तो आप अभी क्या कर रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ख़ुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। पैसे खोने के भी डर है आपके पर्सन को, वाइसा वर्सा एनर्जीज बना रही। 3 ऑफ रॉड्स, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। आप आपके शिप का आने का या आपके पर्सन के आने का वेट भी कर रहे हो। तो कैप्रिकॉर्न, जुलाई मंथ में आप आपके पर्सन के लिए, ये सारी आपके पर्सन्स की एनर्जी है कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सन की आपके तरफ क्या थिंकिंग है और आप क्या सोच रहे हो, ये सब कुछ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने वाले हैं क्या। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मेजर आर्काना से देखते हैं। मुझे बताइए कि जो भी कैप्रिकॉर्न है, उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं क्या। अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है इनके रिलेशनशिप में, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेने वाले हैं क्या। डेविल का कार्ड ही पहले आया, नेगेटिविटी बोला और डेविल टपक गया। आपके पर्सन थोड़े नेगेटिव मेंटालिटी हो सकते हैं, डेविल एनर्जी में है, इनको एडिक्शन हो सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से भी आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या ये इनका कुछ कर्मा बैगेज है। दी सन, इनका कुछ कर्मा चल रहा है, ये अपना कर्मा पे कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दी हेरोपन, शादी का कमिटमेंट आ सकता है, या आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर्स का इश्यूज है। क्लैरिफिकेशन मैं लूँगी, मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे एक कार्ड दीजिए।
ओके, डेथ। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ चैरियट, बॉटम ऑफ डेक आया है चैरियट। एक्शन तो लेना चाहते हैं पर अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक साइकिल है, एक कर्मा बैगेजेस है जिसकी अभी डेथ होने वाली है। इन द सेंस आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सडन ऑफ चेंजेस भी आने लगे हैं। लव रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर कर्मा कुछ रहता है ना तो वो मोस्ट ऑफ आपके फाइनेंशियल, आपके करियर में या तो आपके लव रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो न्यू बिगिनिंग तो ये करना चाहते हैं पर इनको समाज का थोड़ा सा डर है, क्योंकि आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का इश्यूज़ है। आप अलग समाज के हो, ये अलग समाज के हैं। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, पर वो उनकी एक कार्मिक सिचुएशन है। कर्म, वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं। आपके पर्सन चैरियट का कार्ड तो मुझे ये बताता है कि ये आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, इनकी बहुत इच्छा है, डिसीजन लेना चाहते हैं, पर पहले तो ये अपना जो कर्मा है ये बैलेंस करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से ये जाएंगे और उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे डेविल क्यों आया है, कौन है डेविल पर्सनालिटी? मेरे जो व्यूवर्स है कैप्रिकॉर्न, इनके लाइफ में डेविल कौन है? ओके, डेविल इन द सेंस अगर ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, इनको अगर पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, इनके आंखों पे अगर पट्टी बंधी हुई थी, आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे थे ना, तो ये उस एनर्जी से पहले तो निकलेंगे। मुझे दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे दी सन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी सन का कार्ड ये बताता है कि ये स्टॉक करते हैं और इनको पता है कि इनके लाइफ का सन कौन है, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉन्ड्स है और इसने 1 वॉन्ड्स पकड़ा हुआ है, मतलब इसने आपको चूज़ कर लिया है। जो आपका बंदा है उसने सिर्फ वेट कर रहा है कि कब डिसीजन ले ले। दी हेरोपन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, दी हेरोपन का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी हेरोपन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने वाला है। एक तो कम्युनिकेशन ऐसे आएगा कि शादी के रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन आएगा। अगर इनके लिए कोई रिश्ते अगर ढूंढ रहे हैं तो ये आपको ये बता सकते हैं कि मेरे को मुझे कुछ ऐसे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं मेरे पेरेंट्स की तरफ से, या तो ये अपनी शादी के बारे में कुछ बताएंगे ऑलरेडी अगर किसी के साथ एंगेज रहेंगे तो, नहीं तो आपको इनकी तरफ से एक शादी का कमिटमेंट मिलेगा। मैंने 3 सिचुएशन आपको बता दी ही गई है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सबकी सिचुएशन बताऊंगी। मुझे डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। ये किसी कर्मा को एंड करेंगे, किसी कर्मा बैगेज को एंड करेंगे और फिर ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे, अगर आपका कर्मा ये रहेगा कि आपका पर्सन आपके पास नहीं है, मतलब बहुत जियोग्राफिकल डिफरेंस है आपको आप दोनों में, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलने आएगा। चैरियट को क्लैरिफाई किया है दी डेविल ने, किसी कर्मा को एंड करके। डेविल यहाँ पे आया है, चैरियट भी आया है, तो बहुत परफेक्टली कार्ड आए हैं। कर्मा बैलेंस करके आएंगे ये आपकी तरफ। ये जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको एंड करेंगे, फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए मैं मोनोलॉजी से 2 गाइडेंस के कार्ड पुल करती हूँ और रीडिंग को एंड करती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं इनके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, इनके लव रिलेशनशिप में के लिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे इनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट। ओके, ये कार्ड्स आया है।
ओके, 3 कार्ड आए हैं आपके लिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो आपके लव रिलेशन में फेयरी क्लाइमैक्स आने वाला है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो आपको सिचुएशन में नेगेटिविटी हटा देनी है और लव लाना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपके लिए भी कार्ड आया है। और कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है। स्ट्रेंथ की कमी आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, या तो स्ट्रेंथ की कमी आपके पार्टनर में है या तो आप में है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने में बहुत डर रहे हो। तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। और आपको जो आप अगर बहुत स्पिरिचुअल रहोगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल भी होंगे, हम 5D में रहेंगे, फिर भी हमें इस लाइफ में 3D प्लैनेट पे ही रहना है। तो हमको बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। और सिचुएशन, अगर आप आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कुछ लोग उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। आपको सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस, लव और थोड़ा सा केयर लाने की भी ज़रूरत है। ठीक है कैप्रिकॉर्न। और एरीज के मंथ में आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एरीज के मतलब एरीज इन द सेंस मार्च के मंथ में अगर बहुत ही सिचुएशन ख़राब रहेगी तो आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें मार्च में, मतलब नेक्स्ट ईयर से ही अच्छे से चलना चालू हो जाएगी। पॉजिटिविटी रहिए, एक्शन आपके पर्सन लेंगे ज़रूर, लेकिन पहले तो ये अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।